जय हिंद साथियों। आशा है आप लोग सही होंगे और हम लोग क्लास आज स्टार्ट करेंगे। जो पीछे कुछ क्लास का क्वेश्चन बाकी रह गया था वह, और हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पे ही कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे। और जो लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल नहीं देखे हैं, जो क्लास नहीं किए हैं, वो वीडियो जा करके देख लेंगे। और जो भी क्लास का इंफॉर्मेशन है वह इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पे, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स देता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ध्यान में रखने का तरीका आपको बताए थे कि जनरेटर को दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे और दो ही होते हैं। राइट हैंड जनरेटर जब लेके चला गया तो लेफ्ट हैंड आपका बच गया मोटर के लिए, तो मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम पे। और उसमें ये भी बताए थे कौन सा उंगली क्या चीज को निर्देशित करता है। तो ये थंब, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर का तीन नाम दिए थे, चार नाम दिए थे। फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली, ये मध्यमा उंगली सेकंड फिंगर, और मिडिल फिंगर राइट हैंड में वही। चलिए क्वेश्चन कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड गिव्स, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम क्या चीज देता है। तो बाम हस्त किसमें, मोटर में, जनरेटर में? तो मोटर में। तो मोटर में हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग मोटर में करंट देते हैं तो ये यदि आपका यदि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, इसमें यदि एक कंडक्टर रख दिए हैं और कंडक्टर को, चूंकि मोटर में हम लोग करंट देते हैं, तो यदि आप करंट दे रहे हैं तब हम लोग क्या देखे थे, जब करंट का डायरेक्शन मालूम हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो कंडक्टर पर लगने वाले बल, ठीक है, कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते थे हम लोग फ्लेमिंग के क्या जी, लेफ्ट हैंड नियम से। हाँ, चालक पर लगने वाले बल, एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा गया, तो उस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है, उस बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते थे। सिंपल सी बात है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल गिव्स, तो कहता द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा, यानी इसमें चालक की गति की दिशा को हम लोग क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। क्या चीज से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम से। दूसरा ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द कंडक्टर, कहता है द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर, इस कंडक्टर में ईएमएफ जो जनरेट होता है वह क्या चीज से, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हमको पूछा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। अब ये ऑप्शन को ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या चीज से फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, यानी किसी भी कंडक्टर में, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बतलाए थे वह कौन बतलाए थे, मैक्सवेल साहब बतलाए थे। ये कौन बताया था, मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल में भी कौन सा नियम से बताए थे, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग क्या चीज से फाइंड आउट करते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसे कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये क्या आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जब कभी भी ये कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये कंडक्टर में विद्युत धारा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। जब किसी भी चालक, ये चालक कंडक्टर, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कहता है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सवेल साहब बताए थे, तो कहा कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिधर विद्युत धारा रहता है उधर अंगूठा को रखते हैं और ये जो चारों उंगली है, ये चारों उंगली को घुमाते हैं। तो चारों उंगली को कैसे घुमाएंगे? इसको ऐसे घुमाएंगे तोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमेशा घूमेगा आपका किधर? आपके तरफ से। आपके तरफ से क्या आ जाएगा? अंदर की ओर। इधर विद्युत धारा का दिशा है, चारों उंगली को यदि घुमा रहे हैं तो ये उंगली अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा? अंदर की ओर हो जाएगा। ये गया घूम के और ये फिर बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? डॉट। क्रॉस मतलब क्या होता है जी? अंदर की ओर। बताए थे पिछले क्लास में भी, अंदर की ओर। और डॉट मतलब वो आपका क्या होता है? बाहर की ओर। बाहर की ओर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ दिखाया गया है। देखिए, जिधर विद्युत धारा है, पकड़े अंगूठा विद्युत धारा के डायरेक्शन में। चलिए इसको यहाँ लाते हैं। नहीं हो रहा है इधर जी। चलो ठीक है, छोड़ो, ये समझ गया। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चालक कंडक्टर में विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा को रखे हैं और ये इस उंगली को घुमा रहे हैं, तो ऐसे ही घूम रहा है। तो यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतला रहा है। तो यहाँ पे ये अंदर की ओर जा रहा है तो ये हो जाता है आपका क्रॉस। ये अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ हो जाता है क्रॉस और यहाँ क्या हो जाएगा? डॉट। ऐसे घुसा और ये बाहर की ओर निकला, ये एक लूप बना लेता है। तो सिंपल से आसान क्रॉस, ये स्क्रू रूल से, कॉर्क स्क्रू रूल से समझते हैं। कुछ नहीं, यदि आप एक कंडक्टर है, इसमें विद्युत धारा उधर जा रहा है, ठीक है, आपके तरफ से अंदर की ओर विद्युत धारा इधर, इधर अंगूठा के दिशा रखे हुए हैं और ये चारों उंगली को क्या कर रहे हैं? मतलब घुमा रहे हैं, चारों उंगली को घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या गया? यहाँ पे यदि ऊपर से कोई छत पर से देखेगा तो उसको क्या दिखा देगा? ये उंगली किधर जा रहा है? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर गया, फिर ये क्या होगा? बाहर निकल के आएगा। कुछ नहीं, यदि हम स्क्रू का बात करते हैं तो ये स्क्रू वाला बात करते हैं, इसको यदि हम घुमाते हैं क्या जी? क्लॉकवाइज। याद रखने का तरीका, ऐसे आप स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से यदि टाइप करते हैं तो इसको जब आप घुमाएंगे ऐसे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज याद रखेंगे क्रॉस। क्लॉकवाइज क्या जी? क्रॉस। जब क्लॉकवाइज क्रॉस हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, यदि क्लॉकवाइज है, यदि क्लॉकवाइज है तो आपके इस साइड क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। जब इधर क्रॉस होगा तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इस पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है
दो कंडक्टर आपका पैरेलल में रखा गया है, दो कंडक्टर आपका क्या जी पैरेलल में रखा गया है। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक। दो कंडक्टर को आप पैरेलल में रख दीजिए, दोनों में करंट ऊपर की ओर है। आपको पूछेगा ये दोनों कंडक्टर जो है अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा। इतना तो जानते होइएगा आप लोग कि प्लस प्लस क्या समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करता है, ठीक है, बॉयज बॉयज, ठीक है, गर्ल गर्ल भी एक दूसरे को क्या करेगा विकर्षित करेगा। लेकिन यदि एक बॉयज हो और एक गर्ल हो तो एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित करेगा, ठीक है, चाहे इधर प्लस दीजिए या इधर माइनस दीजिए। अपोजिट रहेगा जब कभी भी तो क्या होगा अट्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा जी रिपल्सन। तो यदि अब हम इधर विद्युत धारा की दिशा को रखे हुए हैं, घुमा रहे हैं ये क्लॉकवाइज, तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी क्रॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा डॉट। फिर इसमें भी इधर क्या हो जाएगा विद्युत धारा का दिशा में रखें अंगूठा, ये अंदर की ओर, ये क्रॉस, ये डॉट। तो ये क्या है एक डॉट है और एक क्रॉस है, दोनों जाति अलग अलग है, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये क्या करेगा आकर्षित करेगा, ये दोनों कंडक्टर क्या करेगा जी एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेगा जी अट्रैक्शन करेगा। इसी में यदि आपको बदल दे डायरेक्शन, इधर यदि हम अंगूठा रखे हुए हैं उंगली घुमा रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा क्रॉस, यहाँ पे क्या जाएगा डॉट। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या क्या है नीचे की ओर, तो यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट, तो ये क्या हो जाएगा सेम जाति का हो गया, ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस, जब जाति सेम हो गया तो क्या हो जाएगा रिपल्सन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान में रखेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से ज्ञात करते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या है जी मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, क्यों मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, आप एक स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से यदि इसको हम लोग तो करंट का डायरेक्शन, ये स्क्रू को हम लोग टाइट कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा अंदर की ओर, इसमें अंदर की ओर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट। अब इसी को हम लोग खोलते हैं, अरे उतना ध्यान में रखो, बोतल शीशी का बोतल जो होता है, यानी जो क्या बोलते हैं दबा हुआ जो पीता है वो जो बोतल रहता है, वो जो बोतल रहता है उस बोतल को ढक्कन को तुम कसेगा, ऐसे कसेगा तो क्लॉकवाइज, खोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से तो इसको हम लोग कस रहे हैं, तो इसमें ये स्क्रू ड्राइवर किधर जाएगा अंदर की ओर जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर हो गया, और ये क्लॉकवाइज क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा। अब इसी में इसको हम खोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, विद्युत धारा किधर आएगा बाहर की ओर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बोले थे डॉट, तब यहाँ पे डॉट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। तो यही चीज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त, देखो यही चीज है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है प्रेरित ईएमएफ, जब प्रेरित ईएमएफ कहे तो इसका मतलब क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी देखे थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका क्या क्या नाम रहा यहाँ पर चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको इंड्यूस्ड करंट दे सकता है, और इंड्यूस्ड करंट रहेगा, और इसको कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं,
कन्वेंशनल करेंट, या कभी कभी आपको इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड कन्वेंशनल करंट रहता है। इंड्यूस्ड कन्वेंशनल करंट रहता है। अब तो इतना जान गए होंगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कौन क्या। तो यदि राइट हैंड में यह क्या जी, मोशन, थंब, अंगूठा, मोशन, इसको बोलते थे क्या क्या, इस उंगली को कौन कौन हम लोग नाम दिए थे? इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर और फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर, सेकंड फिंगर, क्या चीज की दिशा जी? इंड्यूस्ड करंट की दिशा। सेकंड फिंगर देखो क्या क्या नाम बोले थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे, इंड्यूस्ड करंट रहे, या इंड्यूस्ड कन्वेंशनल करंट ये रहे, या कभी कभी केवल कन्वेंशनल करंट भी दे देता है, तो सब एक ही चीज है। तो वही बोल रहा है, व्हाइल अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स, कहता है अंगूठा क्या चीज के दिशा को बतला रहा है। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ तो पूछ ही नहीं रहा है। तो अंगूठा क्या चीज का जी? मोशन। तरीका बताए थे पिछले क्लास में, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, पिछला वीडियो देखेगा सब पता चल जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बताइए, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अंगूठा पूछ रहा है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त, दाहिना हस्त का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का क्या जी? दाहिना हस्त का नियम, क्या बोल रहा है कौन? ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिना हस्त का नियम, उसका नियम अंगूठे की दिशा इंगित करता है। क्या अंगूठा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है? नहीं, ये दाहिने हाथ के नाम में इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन बताता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये मिडिल फिंगर बताता है। हमें अंगूठा पूछ रहा है, अंगूठा की दिशा इंगित करता है, क्या फाइंड आउट करना, नहीं केवल दिशा पूछ रहा है। दूसरा कहता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स की दिशा देखे थे, क्या चीज से निकाले थे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स? मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम से, या कॉर्क स्क्रू नियम से। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ, कहता है चालक की गति की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, यदि, देखो ये तो ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा, चलो इतना मान सकते, सही है। यदि तर्जनी उंगली जनित्र ईएमएफ की दिशा को इंगित करता है, क्या तर्जनी उंगली, क्या ये हाथ हो ये हाथ हो, तर्जनी उंगली तो हमेशा फ्लक्स का डायरेक्शन बतला रहा था, दिशा को इंगित कर रहा था। तो तीन गो तो ऐसे ही आपको छट गया, तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया? डी। डी क्या कहता है? चालक की गति की दिशा के साथ, चालक के गति के दिशा के साथ इशारा करती है, यानी अंगूठा क्या जी? चालक की गति के दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, यानी गति मतलब मोशन, फोर्स एक ही चीज हुआ। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द लाइंस ऑफ फ्लक्स, हाँ अब सही बात कहा, फोर फिंगर तर्जनी उंगली फ्लक्स की दिशा में यदि रहता है, तब अंगूठा क्या जी? चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यानी चालक पर लगने वाले बल की दिशा के और रहता है अंगूठा, ये रहता है आपका फ्लक्स की ओर, और ये रहता है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर कन्वेंशनल करंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही इंगित करता है? बायां हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम हो या दाहिना हाथ का नियम, कौन क्या चीज को बतलाता है? बहुत आसानी से ध्यान रखने के लिए बताए थे, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, फोर्स, एफ फॉर फोर्स, फादर, मोशन बतला रहा था, अंगूठा मोशन, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और ये उंगली करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो देखो किस पे मैच कर रहा है, क्या अंगूठा गति यहां तक सही है, तर्जनी धारा गलत हो गया, जबकि तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र गलत हो गया यहीं पे। अंगूठा गति सही है, अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र सही है, मध्यमा उंगली धारा ये सही है। क्लियर, नेक्स्ट,
भागोना जी, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, सही है, मिडिल फिंगर विल बी पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ, बहुत आसान है, कहता है फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम में जब तर्जनी उंगली फील्ड या फ्लक्स के दिशा को इंगित करता, इशारा करता हो, तब बीच की उंगली निम्नलिखित की दिशा को इशारा करती। अरे बीच की उंगली क्या चीज की, विद्युत धारा या इंड्यूस्ड ईएमएफ, चालक में उत्पन्न इंड्यूस्ड करेंट, ये कहता है करेंट इन द कंडक्टर, चालक में धारा, कहता है चालक की गति, बाम हस्त के अनुसार पूछ रहा है जी, बाम हस्त के अनुसार, तो मोशन ऑफ कंडक्टर, सबसे पहली बात मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है अंगूठा, खत्म हो गया। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ये वहां वेक्टर नहीं है जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, वैसे भी आपको फोर्स पूछ नहीं रहा है। नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या आ जाएगा, करेंट इन द कंडक्टर, सिंपल सी बात है, मध्यमा उंगली क्या चीज की दिशा को, करेंट के डायरेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर लागू होता है, बाएं हाथ जनरेटर या मोटर, बहुत आसान है, बताए थे जनरेटर को स्टार्ट करते दाहिने हाथ से, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, बाद बाकी जो बच गया वो मोटर और बायां हाथ बचा इधर, तो क्या हो जाएगा ये बाम हस्त, तो क्या हो जाएगा जी डीसी मोटर, जनरेटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ, अल्टरनेटर, अब देखो अल्टरनेटर रहे या जनरेटर रहे दोनों एक ही चीज है, ये दोनों क्या है जी एक ही चीज है, एसी डीसी का केवल बात हो रहा है। बिग टाइप ऑफ एसी जनरेटर इज कॉल्ड अल्टरनेटर, बहुत बड़े आकार के बहुत बड़े प्रकार के जो जनरेटर होते हैं जो एसी उत्पन्न करता है, जहां थर्मल पावर प्लांट में लगे रहते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेटर कहते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थैतिक युक्ति है, यहाँ हम लोग गति का बात कर रहे हैं तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का अंगूठा नियम में, अरे अंगूठा पूछे चाहे दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो, हमेशा क्या गति, बल, मोशन, धारा की दिशा, धारा की दिशा कौन, मध्यमा उंगली नहीं होगा, फ्लक्स की दिशा कौन, तर्जनी उंगली, ये भी नहीं होगा, हमें पूछा है क्या अंगूठा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब है गति की दिशा, तो अंगूठा ही बतलाता है गति की दिशा, आंसर सी हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण की दिशा, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा यहाँ पे लागू नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा समझता है ना जी, अरे हमेशा पृथ्वी नीचे की ओर जो लगता है वो चीज का दिशा हम लोग यहाँ जनरेटर मोटर में नहीं फाइंड आउट करते हैं, ये पेन है, अरे गुरुत्वाकर्षण हमेशा जमीन के नीचे की ओर गिरेगा, कहाँ नीचे की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण गया। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग क्या पता करने में किया जाता है, बाम हस्त, बाम हस्त मतलब लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग क्या पता करने में किया जाता है जी, बाम हस्त का नियम क्या चीज का पता करने के लिए, बाम हस्त का नियम कहता क्या है, अंगूठा बल की दिशा में हो और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा के और ये मध्यमा क्या हो जी करेंट का डायरेक्शन हो। चलिए ठीक है, तो बाम हस्त का नियम, बाम हस्त मोटर में, तो मोटर में विद्युत धारा देते हैं, तो मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम का उपयोग क्या पता लगाने में किया जाता है, क्या चुंबकीय ध्रुव की ध्रुवता, पोलैरिटी, क्या चुंबकीय ध्रुव की ध्रुवता पता लगाने के लिए, यहाँ ध्रुव हम लोग नहीं देख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम लोग नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है परिनालिका सोलेनोइड अभिभावक फ्लक्स, नहीं फ्लक्स की डायरेक्शन भी नहीं,
चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक के कारण, देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले मतलब धारा प्रवाहित करने वाले चालक के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फिर तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया जी। ये यदि ये ऑप्शन यदि पूछे तो हम लोग क्या भी पढ़े थे, मैक्सवेल, मैक्सवेल क्या राइट हैंड थंब रूल या कर्क स्क्रू रूल। जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से ज्ञात किए थे। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा नियम को क्या कहे थे हम लोग, कॉर्क स्क्रू रूल। तो ऑलरेडी 3 को जब छट गया, बच गया क्या है देख लेते हैं आखिर ऑप्शन है कि नहीं वही चीज। चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ तो हम लोग जो ये फाइंड आउट कर रहे थे फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये आपका यदि नॉर्थ पोल है और ये का साउथ पोल है, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, तो जरूरी नहीं कि ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऑलवेज इधर ही रहेगा। जब एसी हम लोग देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हर एक सेकंड में क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी के अनुसार, 50 साइकिल के अनुसार। तो वही कर रहा है, इसीलिए हम बताए थे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल ऐसा कुछ नहीं कि केवल डीसी जनरेटर में लागू होगा, केवल डीसी मोटर में लागू होगा, ठीक है। डीसी रहा एसी रहा उससे मतलब नहीं है। एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा उसी ढंग से डायरेक्शन भी बार बार बदलेगा। एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक परिपथ में, बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक परिपथ में चुंबकीय रूप से प्रेरित धारा की दिशा, चुंबकीय रूप से प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है। अब कहो धारा की दिशा पता लगाया जा सकता है, तो धारा की दिशा सबसे पहली बात तो मध्यमा उंगली बताएगा। तब धारा की दिशा पता लगा, तो मोटर में तो हम लोग धारा देते हैं, उसमें तो खुद मालूम रहता है, तो मोटर तो यहाँ काम करेगा नहीं। जनरेटर में ना धारा मिलता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से ना विद्युत धारा का दिशा का पता लगाया जाता है। और दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साहब बताए थे कि जब किसी भी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और यदि उस कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, लेकिन उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा लेंज साहब बताए थे कि जो विरोध कर जो उत्पन्न करता है वही क्या करता है, विरोध करता है। ये सब लेंज लॉ बाद में देखेंगे, फैराडेज लॉ, ठीक है, जो रेगुलर क्लास फाउंडेशन चल रहा है उसमें फिर चल रहा है। तो हमें धारा की दिशा का पता लगाना है, तो धारा की दिशा कौन थी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का बात कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो इसमें तो नहीं, हम लोग चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तो ये होगा नहीं आपका। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या लेंज का नियम। अब है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सवेल वाला रूल। ये क्या हो गया जी, मैक्सवेल। जूल के नियम, जूल का नियम ऊष्मा से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं। तो बदलते चुंबकीय फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या क्या जी, लेंज का नियम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस ढंग से आते हैं, यही सेम क्वेश्चन आपको रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन आया हुआ है देखेंगे, डिप्लोमा जेई सेमेस्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। आपको यहाँ ऑप्शन बी है, तो यदि हम इस ऑप्शन को डी को हटा दे रहे हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन एग्जाम में अवेलेबल रहते हैं, तो डी ऑप्शन में यदि हम लिख देते हैं आपको लेंज का नियम, इसको यहां से काट देते हैं, लेंज का नियम, तब आपको पूछेगा कि तो कौन सा आंसर होगा। अब ऑप्शन ई नहीं दिया है, बी और डी, हाँ तो उस केस में हम लोग क्या मारेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फिर क्या कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये ऑप्शन को नेक्स्ट ऑप्शन ई दे दिया, और तब आंसर ऑप्शन में दे दिया आपको बी एंड डी, तब क्या करेंगे, तो सब क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। तो अब इस समय आपका ये ऑप्शन
काम नहीं करेगा तब आपको क्या मारना होगा जी, ई मारना होगा। आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर बल की दिशा, देखो कंडक्टर पर बल की दिशा पूछ रहा है, कंडक्टर पर बल की दिशा, तो कंडक्टर पर बल की दिशा तो कंडक्टर घूमेगा, तो कंडक्टर घुमाएगा किसमें, क्योंकि मोटर में हम लोग करंट देते हैं, जब ये करंट देते हैं तो मोटर घूमने लगता है, इसमें क्या हो जाएगा जी, मोटर वाला नियम आपका काम करने लगेगा। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे करंट ले जाने वाले, क्योंकि करंट दे रहे हैं, करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर बल की दिशा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देखो कंडक्टर पर बल की दिशा पूछे तो क्या हो जाएगा जी, मोटर, और कंडक्टर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, तब क्या हो जाएगा आपका जनरेटर। हाँ, तो कॉर्क स्क्रू का नियम, हाँ कॉर्क स्क्रू का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या देखे थे, जब धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को यह बतलाता है। ये तो होगा नहीं, हमें पूछ रहा है कौन, चालक पर लगने वाले बल की दिशा पूछ रहा है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, को फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम में क्या करते हैं, चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा या ईएमएफ की दिशा, तो ये भी नहीं होगा। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या जी, सेम है, ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या जी, मैक्सवेल के लिए, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम। अब तो बच गया ऑप्शन एक ही को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो डायरेक्ट हम लोग मार सकते थे लेकिन डिस्कस कर लिए हैं, क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम कुछ कुछ इससे टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, फ्लेमिंग के रूल पे ही सारा क्वेश्चन, इसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो रेगुलर क्लास होगा आपको यूट्यूब पे, तो आपको फाउंडेशन से क्लास होने लगेगा, फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा इसके बाद, और फिर आईटीआई ट्रेड का भी क्लास फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऑफलाइन वाला क्लास था उसका ही लाइव कुछ कुछ किए थे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप लोगों को इसका डिटेल देखना है फिर, तो जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो, उसको देख लीजिएगा, उससे फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर इसको क्वेश्चन को बनाइए, और टेलीग्राम में कुछ पीडीएफ भी डाले हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।